Hello everyone. Today I am going to discuss types of resistance. So as you know, resistor is nothing. It is a component which oppose the current and protect our circuit and behave as a fuse. So you can see types of resistor. Basically resistor is divided in two parts. First one fixed resistor और दूसरा वेरिएबल रजिस्टर. सो फिक्स्ड रजिस्टर में हम लोग पढ़ेंगे कार्बन कंपोजिट या कार्बन फिल्म रजिस्टर. दूसरा है फिल्म रजिस्टर, इट मीन्स हम मेटल फिल्म रजिस्टर पढ़ेंगे इसमें. वायर बाउंड रजिस्टर एंड रेजिस्टेंस वायर. सिमिलरली वेरिएबल रजिस्टर में हमारे सिलेबस में जो हैं वो पढ़ेंगे. सो दीज आर द इम्पोर्टेंस पार्ट्स ऑफ वेरिएबल रजिस्टर. सो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में. तो दिस इज़ द कार्बन कंपोजिट रजिस्टर. तो कार्बन कंपोजिट रजिस्टर हैविंग लो इंडक्टेंस और इट इज़ आइडियल फॉर हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन. ये हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन के लिए प्रयोग किया जाता है. बहुत ही सस्ता है, यानी इसको बनाने में बहुत कम कॉस्ट की ज़रूरत पड़ती है. और वेरी हाई टॉलरेंस, इट मीन्स इसकी टॉलरेंस अधिक होती है. वो टॉलरेंस अभी हम लोग डिस्कस करेंगे क्या होती है. सो देखते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं. यू कैन सी दीज आर द टू टर्मिनल्स विच इज़ मेड बाय कॉपर और टिन. सिमिलरली इसके बाद यहाँ पर इंसुलेटिंग मटेरियल फिल किया गया है, ये येलो कलर का. और इसके मिडिल में हमने एक कार्बन मिक्सचर फिल किया है. ड्यू टू दिस कार्बन मिक्सचर दिस रजिस्टर इज नोन एज कार्बन फिल्म रजिस्टर. इसके बीच में हम देख सकते हैं कि कार्बन मिक्सचर फिल किया गया है. उसके बाद इसमें दो टर्मिनल हैं जो कार्बन या टिन की बनाई जाती हैं और इसी के कारण इसको हम कार्बन फिल्म रजिस्टर कहते हैं. सो नेक्स्ट वन इज ए फिल्म रजिस्टर. फिल्म रजिस्टर इज़ नथिंग. इसमें क्या है, कार्बन की जगह पर हम मेटल फिल्म की स्ट्रिप प्लेस कर देते हैं. दैट्स वाई इट इज़ नोन एज मेटल फिल्म रजिस्टर. इट जस्ट सिमिलर टू द कार्बन रजिस्टर, बट कार्बन की जगह यहाँ पर मेटल फिल्म का यूज़ करते हैं. एंड द रजिस्टिव वैल्यू ऑफ दिस रजिस्टर इज कंट्रोल्ड बाई इंक्रीजिंग द डिज़ायर्ड थिकनेस ऑफ द डिपॉजिटेड फिल्म. इट मीन्स हम इसकी थिकनेस को इंक्रीज या डिक्रीज करके इसके हम वैल्यू को कम या ज़्यादा कर सकते हैं एट ए वन टाइम, यानी जब इसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही होगी. ठीक है. हैविंग टॉलरेंस इज़ 1% और लेस. इसका टॉलरेंस 1% या उससे भी कम होता है. तो दिस इज़ नोन एज फिल्म रेजिस्टेंस या मेटल फिल्म रेजिस्टेंस. यू कैन सी दिस इज़ द कलर स्ट्रिप ऑफ दिस रेजिस्टेंस. इसको हम आगे डिस्कस करेंगे क्या होते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं. तो नेक्स्ट वन इज़ वायर बाउंड रेजिस्टेंस. वायर बाउंड रेजिस्टेंस को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एक सेरेमिक मटेरियल होता है इसके मिडिल में जो कि आपको दिख रहा है यहाँ पे. उसमें हम एक मेटल वायर, एक बड़े ही थिन मेटल वायर को ऐसे स्पाइरल फॉर्म में यानी हेलिक्स फॉर्म में, इट मीन्स यू कैन से द स्प्रिंग फॉर्म में इसमें हम रोटेट कर देते हैं. तो दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज नोन एज वायर बाउंड रजिस्टर. सिंपली एक सेरेमिक मटेरियल और उसमें हमने एक थिन वायर को ऐसे ऐसे करके उसमें रोटेट कर दिया. तो दिस इज़ नोन एज वायर बाउंड रेजिस्टेंस. और इसकी जो वैल्यू है ये 0.01 से 100 किलो ओम तक वैरी करती है. ठीक है. सो यू कैन से देयर इज़ टू टर्मिनल टिन की बनाई जाती हैं. इसके बाद इसमें एल्युमिनियम का भी प्रयोग करते हैं हीट डेसिपेशन के लिए, ये देख सकते हैं यहाँ पर. और इसमें कुछ कूलिंग मटेरियल्स भी फिल करते हैं इसको कूल करने के लिए. और यहाँ पर एक सेरेमिक का मटेरियल और उसमें क्या है, ये वायर को इस तरीके से वाउंड कर देते हैं. दिस इज़ द वायर वाउंड resistance. Now I am going to discuss potentiometer. Potentiometer basically is a part of variable resistance.
ये क्या होता है, ये 3 टर्मिनल का एक रेजिस्टेंस होता है, इसमें 3 टर्मिनल्स होते हैं। और यू कैन से अगर ये वेरिएबल रजिस्टर है तो इसकी वैल्यू को हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं कभी भी, और वो उसके लिए एक नॉब लगी होती है, ये यहाँ पे दिख रहा है। तो हम क्या है, इसकी वैल्यू को इधर लेफ्ट या राइट करके हम इसकी ओवरऑल वैल्यू को वेरी कर सकते हैं। दैट्स वाई इट इज़ नोन एज वेरिएबल रजिस्टर। Next you can see the thermistor. It is a very important component. So it is a temperature dependent, means इसकी वैल्यू को हम टेम्परेचर के हिसाब से माप सकते हैं। इट मीन्स टेम्परेचर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होने पर इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू भी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होती है। और थर्मिस्टर का प्रयोग हम बहुत से करंट लिमिटिंग डिवाइसों में करते हैं। Next is very important humistor. Humistor basically a type of resistance which varies with respect to humidity. It means humidity के साथ इसकी वैल्यू कम या ज़्यादा होती है। और जो भी ह्यूमिडिटी सेंसर बनाए जाते हैं उनमें इसका प्रयोग करते हैं। इट मीन्स जहाँ पर भी ह्यूमिडिटी सेंसर बनते हैं या लगते हैं, लाइक दैट एसी में लगता है, वहाँ पर इस टाइप के रजिस्टर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट वन इज वायरिस्टर. वायरिस्टर इज ए वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर एंड द फंक्शन इज टू कंडक्ट सिग्निफिकेंटली इंक्रीज करंट व्हेन वोल्टेज इज एक्सेसिव. इट मीन्स इसका रजिस्टेंस जो है वोल्टेज डिपेंडेंट है। वोल्टेज की वैल्यू वेरी करने पर इसके रजिस्टेंस की वैल्यू भी वेरी हो जाती है। तो दिस इज नोन एज वायरिस्टर. Next one very important component is photoresistor. Photoresistor also known as light dependent resistor. It means LDR. This is a very important component, LDR, light dependent resistor. इसका प्रयोग आजकल रोड्स में जो स्ट्रीट लाइट लगी हैं उनको ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट बनाने के लिए करते हैं। इट मीन्स इसमें ऐसी क्वालिटी होती है कि अगर इसके हेल्प से वो स्ट्रीट लाइट का सर्किट हम डिज़ाइन करते हैं तो स्ट्रीट लाइट विदाउट एनी ह्यूमन बीइंग अपने आप रात में ऑन हो जाएगी और दिन में ऑफ हो जाएगी। इट मीन्स इसमें जब भी लाइट पड़ेगी तो ये सर्किट को ऑफ कर देगा। इट मीन्स लाइट हमारी ऑफ हो जाएगी, और जब भी रात होगी यानी इसमें लाइट नहीं पड़ेगी तो हमारा सर्किट ऑन हो जाएगा। इट मीन्स जो भी रोड में है या किसी और भी डेंजरस इलाके में है जहाँ पर जाना इतना आसान नहीं है, तो वहाँ पे क्या है, इस तरीके की लाइट को हम इंस्टॉल कर देते हैं तो वो लाइट अपने आप रात में ऑन हो जाती है और दिन में ऑफ हो जाती है। तो ऐसी सब जगहों पर हम LDR का प्रयोग करते हैं। सो फोटो रजिस्टर इन मैनी कंज्यूमर आइटम्स सच एज ए स्ट्रीट लाइट, यू कैन से, अभी मैं बता रहा था स्ट्रीट लाइट में प्रयोग करते हैं, क्लॉक, रेडियो आदि सब में हम इसका प्रयोग करते हैं। सो दिस इज़ अ बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ टाइप्स ऑफ रजिस्टर। सो आई होप आप सबके समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।